हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप लद्दाख जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि हमारे लद्दाख में कितने लगभग खर्चे हुए थे और हमने कहाँ कहाँ स्टे किया था और आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है लद्दाख में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट बातें बता देती हूँ। लद्दाख जाने के पहले आप ऑनलाइन ही परमिट ले लेना, जो कि बहुत ही इजी होता है। यहाँ पे मैंने वेबसाइट मेंशन किया हुआ है, यहाँ जाना, अपना पर्सनल डिटेल फिल करना और जहाँ जहाँ के लिए आपको परमिट चाहिए वो सेलेक्ट करना, वहाँ पे परमिट बन के चले आएगा। हमने सारी जगह का ही परमिट ले लिया था, तो हमारा अराउंड पर हेड पड़ा था 400। और हाँ, उसका 4-5 कॉपी निकाल लेना। तो अब बात करते हैं कि लद्दाख में आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए, क्या नहीं लेके जाना चाहिए। आई नो आप सबको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, बट आई वांट टू रिमाइंड वंस कि आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए। देखो, अगर आप बाइक ट्रिप कर रहे हो ना, तो बहुत ही मिनिमम सामान लेके जाना, जितना हो सके उतना मिनिमम सामान लेके जाना। जैकेट वैकेट का चिंता मत करना, क्योंकि वहाँ पे इजीली रेंट पे जैकेट मिल जाती है। लद्दाख जाने के पहले आपको कुछ चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लद्दाख बहुत ही ऊंचाई पे है और ब्रीदिंग लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके साथ हेल्थ खराब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डायमोक्स 250 mg। वो लद्दाख जाने के 2 दिन पहले से लेना स्टार्ट कर देना। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और शाम को डिनर के बाद आपको लेना होगा। इसके साथ में मैं बताऊंगी आपको कि क्या क्या आपको कैरी करके चलना है। देखो, आप वहाँ पे बहुत ठंडी होती है, तो हॉट वाटर बैग लेना मत भूलना। और हॉट वाटर बैग इलेक्ट्रिक वाला मत लेना, जो बहुत देर तक गर्म पानी को होल्ड करके रखते हैं वो वाली लेना। मैंने यहाँ पे फोटो लगा दी है, ये वाली आप लेके जाना। साथ में आप बॉटल रख लेना, वही सेम जो बहुत देर तक गर्म पानी को होल्ड करके रखती है, ऐसी वाली बॉटल एक रख लेना। साथ में मेडिसिन ले जाना बिल्कुल भी मत भूलना, हर चीज़ की मेडिसिन लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कभी कभी कि बाइक ट्रिप कर रहे हो, बहुत दूर तक कोई शॉप ही नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए आप अपने साथ सारी मेडिसिन लेके जाना, इंक्लूडिंग डायमोक्स 250 mg, मूव स्प्रे, हैंडी प्लस और क्रैक बैंडेज, ये लेके जाना। कैश ज़रूर से रख लेना, वहाँ पे बहुत जगह ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं चलती है, कार्ड तो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं और ऑनलाइन पेमेंट तो होती ही नहीं है, तो कैश ज़रूर से रख लेना। अगर आप बहुत अच्छा वीडियो बनाना चाहते हो, ब्लॉगर हो, तो ट्राइपॉड रख लेना। साथ में अगर आप बाइक ट्रिप कर रहे हो तो आपके लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो कि होता है मैप स्टैंड। मैप स्टैंड बोलते हैं, फ़ोन स्टैंड बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन वो वाली जो बाइक में लगा दो वो डायरेक्शन इजीली बताएगी। तो जो बाइक पे होल्ड हो जाती है फ़ोन, वो वाली ले लेना, ताकि आपको डायरेक्शन देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमें बहुत हुई थी, पीछे एक जन डायरेक्शन देख रहा है, कोई इन्जॉय नहीं कर रहा है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम नहीं चाहते हो तो एक ले लेना। हमने भी दूसरे दिन वो वहाँ से ख़रीद लिया था। आप यहाँ से ही लेके जाना, ज़्यादा अच्छा होता है। उसके अलावा आपको रखने होंगे स्पीकर। स्पीकर इज़ मैंडेटरी। अगर आप बहुत अच्छी जर्नी चाहते हो उसके लिए आपको स्पीकर रखना होगा और इन्जॉय करते जाना। चलो अब आगे बढ़ते हैं मेन मुद्दा पे कि हमारे टोटल खर्चे कितने हुए थे। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें और बता देती हूँ। देखो, जिस दिन लद्दाख जाना ना, उस दिन बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना। उस दिन जितना हो सके उतना रेस्ट करना। अगर आप बाहर जाते हो तो आपके हेल्थ ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आपका पूरा ट्रिप ही ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करना कि उस दिन पूरा रेस्ट करो। और हाँ, वहाँ का लोकल वाटर मत पीना, जितना हो सके मिनरल वाटर पीना, क्योंकि वो सूट नहीं करते हैं और हेल्थ ख़राब हो सकता है आपका। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि मेरे पूरे खर्चे कितने हुए थे। देखो, हम लोग गए थे पटना से ले, और हम फ्लाइट से ही गए थे, वाया दिल्ली था हमारी फ़्लाइट। तो हमारा फेयर लगा था 44,000। आप जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे जाओ, या तो आप ट्रेन ले लो यहाँ से श्रीनगर का, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वो देख लो। मैं सिर्फ बताऊंगी आपका लोकल का प्राइस। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा इतना खर्चा हुआ था आपका इतना हो जाएगा, नहीं। मैं बस वहाँ के लोकल का प्राइस मैं आपको बताऊँगी कि कितना लगने वाला है, क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एयरपोर्ट से कैब लिया था, और अगर आप एयरपोर्ट से कैब ले रहे हो और आपका लोकेशन, जो आपका होटल का लोकेशन है वो 6 या 7 किलोमीटर के अंदर है, तो आपका सेम ही प्राइस पड़ेगा। 600 वो लेते हैं, चाहे वो 2 किलोमीटर हो, 3 किलोमीटर हो, 4 किलोमीटर हो या फिर 6 किलोमीटर हो, वो फिक्स प्राइस है। 600 रुपये आपके लगेंगे। इसके अलावा हम ले में रुके थे फर्स्ट डे। तो जो फर्स्ट डे हम ले में रुके थे, उस होटल का नाम था द क्लोव लद्दाख।
यहाँ पे मैंने छोटा सा वीडियो भी लगा दिया है ताकि आपके रेफरेंस में रहे और आपको पता चले कि हमारी होटल कैसी थी। देखो होटल तो बहुत अच्छी थी, नो डाउट बहुत ही अच्छी थी, और हमें बहुत कम में भी स्टे का मिल गया था। यही होटल का प्राइस ऑनलाइन था 2800 रुपये। जब हमने कॉल किया और हमने बोला कि थोड़ा बजट में कर देने के लिए, तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आप ऑफलाइन आते हो विदाउट बिलिंग वगैरह जीएसटी वगैरह तो हम कर देंगे, मैनेज कर देंगे। तो हमारा 1900 रुपया पड़ा था होटल स्टे का, विदाउट ब्रेकफास्ट और विदाउट डिनर। ठीक है, तो ये देख लेना आप। और देखो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप कॉल करो ना, कहीं पे भी आप स्टे कर रहे हो, एक बार कॉल करना और ज़रूर से बोलना कि मैं ऑफलाइन आ जाऊँगा और अब थोड़ा कम कर दो, तो वो लोग कर देते हैं। तो कोशिश करना कि आप थोड़ा सा मोल भाव कराओ, स्टे में भी वहाँ पे हो जाता है। तो हम लोग लेह में रुके थे, दकलोव लद्दाख में। वहाँ पे 1900 हमारा चार्ज पड़ा था फर्स्ट डे स्टे का, और विदाउट डिनर और विदाउट ब्रेकफास्ट। दूसरा दिन हम गए थे हैमिस जाने के पहले हमने बाइक लिया था। तो मैं आपको बताऊंगी कि बाइक का लगभग कितना पड़ेगा और जैकेट का कितना हमें खर्चा आया था। देखो हमने रॉयल एनफील्ड का ही बाइक लिया था, आई डोंट नो कौन सा ये मॉडल था, मेरे को इतना ध्यान नहीं है और मेरे को इतना आइडिया भी नहीं है। तो रॉयल एनफील्ड का लिया था। वैसे आप कोई सा भी बाइक लो, आई थिंक वो 2000 तक आ जाता है रेंट पे। हमने जो बाइक लिया था वो 1500 का पड़ा था पर डे के हिसाब से। साथ में हमने जैकेट लिया था। जैकेट का प्राइस अलग अलग है। देखो बहुत टाइप का जैकेट आता है, एक तो गंदे से स्टार्ट होते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा चाहिए, साफ सुथरा वेल मेंटेन अगर आपको जैकेट चाहिए तो आपको 300 पे करने पड़ेंगे। हमने 300 वाला जैकेट लिया था। बाइक पे कॉम्प्लीमेंट्री रहता है हेलमेट, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा बाइक चाहते हो, क्योंकि मेरी तो तमन्ना थी कि मैं बहुत कूल वाला हेलमेट लूँ, बहुत सेक्सी सा लूँ, तो उसका हमें प्राइस पड़ा था 100 रुपया। जो साफ़ सुथरा बहुत वेल मेंटेन होते हैं उसका आपको प्राइस देना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप मैनेज कर लोगे तो वो कॉम्प्लीमेंट में भी दे देते हैं। ग्लव्स हमने बोल के कॉम्प्लीमेंट्री में ले लिया था। तो ये तो हुई बाइक का प्रॉपर एसेसरीज कितने में हुआ था हमारा। हम अगले दिन गए थे पैंगोंग। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर पैंगोंग जा रहे हो ना, कोशिश करना कि उस दिन वापस ले आ जाओ, अदरवाइज उसी दिन नुब्रा निकल जाओ। क्योंकि पैंगोंग में होटल इतने महंगे हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर कॉटेज होते हैं और कॉटेज इतने महंगे होते हैं, इतने महंगे होते हैं, 9000 10,000 ऐसे कॉटेज का प्राइस होता है। हमें तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन हमने मैनेज किया था। अगर आप चाहते हो कि आप पैंगोंग में ही रुको, पॉसिबल नहीं है वापस जाना या फिर नुब्रा जाना, तो मैं वो भी मेंशन कर दूंगी। थांगचुंग करके एक जगह होती है, मेरे को नहीं पता कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी आपको। उस जगह पे द पैंगोंग रेसिडेंसी करके एक होटल था, मैं होटल का भी लगा देती हूँ, वो था। तो वहाँ आप रुकोगे तो उसका प्राइस था 3000 विथ हीटर, ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो वो बजट में था हमारा, तो हमने वहीं पे स्टे किया था। देखो पैंगोंग बहुत ठंडी जगह है, बहुत ठंडी जगह। और वहाँ पे ऐसा होता है ना कि अगर आपको होटल मिल भी जाए बजट में, तो फिर वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, और इतनी ठंडी जगह पे विदाउट हीटर आप नहीं मैनेज कर पाओगे। ट्रस्ट में एकदम नहीं मैनेज कर पाओगे। क्योंकि हम जब कॉटेज में भी गए थे तो हमने सोचा कि चलो ठीक है अब लास्ट ऑप्शन तो यही है, तो हम रह लेते। तो हमने जब पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, तो उन्होंने बताया कि वो 2 घंटे ही देंगे सिर्फ। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप कोशिश करना कि हमने जहाँ स्टे किया था आप करो, अदरवाइज आप खुद से ढूंढ के कर सकते हो। चलो अब चलते हैं नुब्रा वैली। नुब्रा वैली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे होटल हैं जो आपके बजट में आ जाएंगे। लेकिन हम जहाँ रुके थे, मेरे को फिर से याद नहीं आ रहा कि हम कहाँ रुके थे, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये नाम है। यहाँ पे हम रुके थे, स्टे किए थे। तो इसका हमें पड़ा था 2500। वहाँ पे बहुत सस्ता में हो जाता है, तो 2500 विथ हीटर, ब्रेकफास्ट एंड डिनर। जहाँ पे भी जाओ होटल में, अगर हीटर ना हो तो ज़रूर पूछना कि हीटर नहीं है, हीटर दे दो। क्योंकि जब हम गए थे नुब्रा वैली तो वो स्टार्टिंग में हीटर नहीं दिए थे। जब हमने मांगा तो हमें बेड हीटर मिला। तो एक बार पूछ जरूर लेना कि हीटर है तो अवेलेबल करा दीजिए, और विदाउट हीटर तो रहना ही मत, बहुत ठंडी होती है। नुब्रा वैली तो फिर भी ठीक है, पैंगोंग में बहुत ठंडी होती है। अब आते हैं पेट्रोल पे, कितना पेट्रोल का लगा था। देखो हमने ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं की थी, लेकिन लगभग हर चीज़ कवर कर लिए थे। जैसे हमने ले में लोकल साइट सीन सारा कर लिया था। हैमिस गए थे, लामा यूरो भी गए थे। लामा यूरो हालांकि बंद था, लेकिन हम पहुंच ही गए थे लगभग बॉर्डर के पास। लामा यूरो गए थे, इसके अलावा नुब्रा गए थे, पैंगोंग गए थे, फिर वापस ले आए।
तो टोटल हमें पेट्रोल का 2200 लगा। हार्ड टू हार्ड आई थिंक अगर आप सब कवर भी करते हो ना तो 3000 3500 के बीच में आपका हो जाएगा लगभग, शायद हो जाना चाहिए। बाकी सब मैंने आई थिंक कवर कर लिया है। अगर आपको और कुछ जानना हो तो कमेंट करना, मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।